तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ काइनेमेटिक्स और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल और टाइम एवरेज वेलोसिटी एंड स्पेस एवरेज वेलोसिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विथ अ क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन with time as x is equal to 4t square y is equal to 2t the path of the particle is। यानी कि बोला है कि एक पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एक्स वाई प्लेन मतलब ये है एक्स वाई प्लेन, तो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और टाइम के साथ जो बेसिकली पार्टिकल का है डिस्टेंस वो वेरी करता है 4t स्क्वायर वाई इक्वल टू 2t। तो पूछा है पाथ ऑफ द पार्टिकल। देखिए पाथ का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए पाथ का मतलब है एक्स और वाई में रिलेशन। ये जो आपके पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स और वाई में रिलेशन, इसी को पाथ बुलाते हैं। तो देखिए पाथ निकालने के लिए आप क्या करिएगा, जो पोजीशन टाइम रिलेशन है, जो पोजीशन टाइम रिलेशन है उसमें हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। तो आपके पास दिया है एक्स इक्वल टू 4t स्क्वायर वाई इक्वल टू 2t, तो आप क्या करिए y इज इक्वल टू 2t में आप टाइम को लिखिए y/2, ठीक है। और इस टाइम को आप इस इक्वेशन में पुट करिए। तो x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर था, तो t के जगह पे y/2, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x हो गया y स्क्वायर। अगर x होता है y स्क्वायर तो ये होता है, ये जो पाथ है ये होता है पैराबोलिक पाथ। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा पैराबोला। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मान लेते हैं आपके पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लेते हैं u। तो इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है। और मान लेते हैं इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है a के बराबर, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, इस पार्टिकल का ये जो इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, इस दोनों के बेसिस पे इस पार्टिकल का जो पाथ है, जो ये मोशन करेगा उसका जो पाथ है वो या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या ये पैराबोलिक हो सकता है या कोई और कर्व हो सकता है, अदर कर्व। तो हमने क्या बोला कि एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, उस दोनों के बेसिस पे पार्टिकल का जो मोशन का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, अदर कर्व भी हो सकता है। कैसे, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कहीं ना कहीं इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तो हम बोलेंगे उस पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम बोल रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वो कांस्टेंट होगा। तो हम बोलेंगे कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, डन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो पहला केस बनता है कि एक्सेलरेशन 0 है तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड वो स्क्वायर, तो दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आपको पता है कि अगर वेलोसिटी पार्टिकल का, एक्सेलरेशन पार्टिकल का सेम डायरेक्शन है तो स्पीड बढ़ेगा और स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलेगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी पार्टिकल का इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो अभी भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, पर इस केस में जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगा,
ये समझ में आया। दूसरा केस था कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो बट कांस्टेंट है, तो इस केस में हमने पढ़ा। अब ध्यान से सुनिए, अगर क्या हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अभी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी यह एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर क्या हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल थीटा हो, तो हमेशा याद रखिएगा इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला होगा। जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए पैराबोलिक पाथ, तो ये केस है। लेकिन अगर क्या हो कि जो एक्सेलरेशन हो वो वेरिएबल हो, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है या किसी और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब है एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया? वेरिएबल। तो इस केस में जो पार्टिकल का जो पाथ है वो कोई भी कर्व को फॉलो कर लेगा, विल फॉलो एनी कर्व, विल फॉलो एनी कर्व। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, आपको बचपन से पता है मोशन के बेसिकली 3 इक्वेशन होते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसमें u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आप तभी यूज करिएगा जब आपको क्वेश्चन में क्लियरली देखने को मिलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो ये बेसिक 3 फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ मोशंस का, ठीक है। वैलिड कब है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब कुछ और बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशंस बनाते हैं, और वो इसलिए बनाते हैं ताकि उस इक्वेशन को यूज करके आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा है वो इक्वेशंस? जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, क्या? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यानी कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे अगर आपको टाइम दे दिया तो जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला आता है दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यह है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, n क्या है? टाइम, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसमें क्या होता है, जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आपसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछे तो देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछे तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड लेंगे v एवरेज इंटू टाइम, तो यहां से आ गया डिस्प्लेसमेंट, वो आ गया u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये कब यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, स्पीड को लेंगे एवरेज स्पीड इंटू टाइम, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो होता था u प्लस a/2 इंटू 2n-1। उसका प्रूफ देखिए, और इस प्रूफ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। क्या है कि कैसे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को पहचानना है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़िए, अ पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी u, यानी पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो है u, ठीक है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। लेकिन आप इसका डेरिवेशन देखिए, ध्यान से देखिए,
बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ चला, डायरेक्ट चला, तो इसमें बोलेंगे मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल यहाँ जाने में उसको n सेकेंड लगा, n सेकेंड, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, उसको n सेकेंड बुलाते हैं। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड उसको लिखते हैं Sn, ठीक है। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा पार्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इसमें बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, और ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तब आप इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो सेकेंड इक्वेशन है उसको यूज करिएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो आपको ये समझना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड पूछा मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो आप ये वाला यूज करिएगा इक्वेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, तब आप यूज करेगा s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला इसमें केस में यूज करिएगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। डन, इतना समझ में आया? अच्छा, इसको डिराइव कैसे करते हैं देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड को Sn लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लगाइए, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, टाइम है n सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ at², ut प्लस हाफ at², t के जगह पे हम n सेकेंड यूज करते हैं, तो हाफ a इंटू n²। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करिए, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, फिर आप क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए n-1 सेकेंड में। तो n-1 सेकेंड, 1 सेकेंड ठीक पीछे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो टाइम लेंगे n-1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन n-1 इक्वल टू ut, t के जगह पे n-1 प्लस हाफ at²। अच्छा, ये इक्वेशन 2 आ गया, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अच्छा, अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो ये देखिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बुलाएंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो क्या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को लिख सकते हैं Sn-1? तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड आएगा Sn माइनस Sn-1। तो ये दोनों डालेंगे तो आपके पास ये आएगा प्रूफ की बात नहीं करते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड पूछे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, आप सेकेंड इक्वेशन यूज करिएगा ut प्लस हाफ at²। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड पूछे, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, ठीक है। फिर बोला एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा है देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट 2 सेकेंड यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू n सेकेंड पे, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकेंड वाला। तो इसमें देखिए फर्स्ट 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन, इसमें क्या यूज करेंगे? n सेकेंड बोला तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन था 4 इंटू टाइम है 2 सेकेंड, तो इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड nth सेकेंड का है ये, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। तो u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u0 एक्सेलेरेशन आपको दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और n कितना है आपको बोला सेकेंड, तो n का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2-1, तो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगेन इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट रेशियो ऑफ Sn एंड Sn-nth, यानी डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का रेशियो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ut प्लस हाफ at²। तो t के जगह पे n रखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड आ जाएगा हाफ an², ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो u 0 है, a/2, 2n-1, डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड निकालना है, दोनों का रेशियो लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। रेशियो लेंगे n² अपॉन 2n-1 आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगेन इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गिवन रेशियो। अच्छा, रेशियो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड निकालने का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम है 3, तो ये आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u 0 तो हाफ a इंटू टी के जगह पर 3 का स्क्वायर, और फिर 7 है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 तो हाफ a 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/49। फिर पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड एंड 8th सेकेंड। अच्छा, nth सेकेंड पूछा तो यहाँ पे लगाएंगे u प्लस a/2 इंटू 2n-1, तो u 0 प्लस a/2 इंटू 2 इंटू n के जगह पे 5 -1 और फिर n के जगह पे 8, दोनों का रेशियो लेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए, बेसिकली ये शॉर्टकट है, जो जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये शॉर्टकट काम में आएगा। इस शॉर्टकट को यूज करने का एक कंडीशन है, अभी शॉर्टकट बताएंगे, पहले मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इनिशियल वेलोसिटी 0, पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा, तभी हम ये शॉर्टकट यूज करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब आप देखिए इस केस में क्या होगा। क्या है कंडीशन, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, अच्छा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड निकालना है तो आपको लगाना है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे 1 सेकेंड डालिए तो ये आ जाएगा ये कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 1, फिर 2 सेकेंड डालिए तो ये आ जाएगा 4, फिर 3 सेकेंड डालिए तो ये आ जाएगा 9, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:4:9:16, और n सेकेंड है तो n स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि अगर स्पीड टाइम दिया है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड विल बी 1:4:9:16:। ठीक है। अच्छा, फिर पूछा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड। अच्छा, nth सेकेंड आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो ये आ जाएगा a/2 इंटू 2n-1, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड डालिए तो ये आ जाएगा 2 - 1 यानी 1, फिर आप डालिए सेकेंड तो 2 2 जा 4 - 1 3, फिर 3 सेकेंड डालिए तो 3 2 जा 6 - 1 5, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इसका रेशियो आता है 1:3:5:7:, और ये आता है 2n-1। ठीक है, तो सेम रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, फर्स्ट से सेकेंड 1 सेकेंड, सेकेंड से थर्ड 1 सेकेंड, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल आता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, एक और पूछता है कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर इक्वल डिस्टेंस सक्सेसिवली, यानी कि अब डिस्टेंस कवर है इक्वल और आपसे टाइम का रेशियो पूछा है, तो वो आता है डायरेक्ट, याद करिए, √1 is to √2 minus √1 is to √3 minus √2। अच्छा, इसी तरह से √n minus √n-1, तो यहाँ 4 डालिएगा तो √4 minus √3, फिर √5 minus √4, तो ऐसे आएगा रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर इक्वल डिस्टेंस सक्सेसिवली। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कंडीशन फुलफिल हुआ। अब पूछा है इफ इट कवर्स डिस्टेंस d इन फर्स्ट 20 सेकेंड, यानी फर्स्ट 20 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करता है d, तो फाइंड आउट डिस्टेंस कवर इन नेक्स्ट 20 सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट 20 सेकेंड में d, तो आपको पता है 1:3:5 का रेशियो आता है, तो फर्स्ट 20 सेकेंड में d है
तो नेक्स्ट 20 सेकेंड में 3d होगा। सो सिंपल, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है 1:3:5:7 के रेशियो में डिवाइड होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। अच्छा, टाइम t = 0 पे वेलोसिटी था u, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, यानी कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी v हो जाता है। देन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस ड्यूरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है। तो अब देखिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v एवरेज हो जाएगा u + v / 2। अच्छा, डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है u + v / 2 और टाइम है t, तो u + v / 2 इंटू टाइम। ठीक है, इसको निकालते हैं, लेंदी मेथड है, पर आप इसको ऐसे याद रखिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 20, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन दिस ड्यूरेशन। तो अभी हमने बताया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दो वेलोसिटी है, इसका एवरेज लेंगे, तो u + v / 2 और टाइम दिया है 2 सेकेंड, तो 40 + 20 / 2 इंटू 2 आ जाएगा 60 मीटर। ये आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन दिस ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u इनिशियल कितना है, u इनिशियल इज 10 मीटर पर सेकेंड। u इनिशियल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आफ्टर ट्रेवलिंग 300 मीटर डिस्टेंस इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा फाइंड आउट टाइम इंटरवल। अभी फॉर्मूला पर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v एवरेज लेंगे u + v / 2 इंटू t। अच्छा, यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है, u और v गिवन है, आपसे टाइम पूछा है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड देन 14 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का क्या है। तो अगर नहीं दिया है तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखिए, इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। देन 14 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, यानी 14 मीटर डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट 4 सेकेंड में। अब ध्यान से देखिए, तो आपसे पूछा है वेलोसिटी एट t = 7। इसमें क्या करेंगे आप, देखिए इसमें क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी था पार्टिकल का u। अच्छा, फाइनली जब यहाँ पे पहुंचा पार्टिकल, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकेंड में, तो पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया v। ठीक है। अच्छा, इस केस में यहाँ से यहाँ तक अगर आप सेकेंड इक्वेशन लगाइए, s = ut + ½ at², तो s = ut + ½ at²। डिस्टेंस ट्रेवल किया 2, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम लगा 2 + ½ एक्सेलरेशन को भी नहीं पता, और टाइम लगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट इस पे लगाइए, 14 मीटर नेक्स्ट 4 सेकेंड। इनिशियली से स्टार्ट करेंगे, इनिशियली से 2 मीटर पहले चला था 2 सेकेंड में, फिर 14 मीटर आगे चला 4 सेकेंड में। तो यहाँ से अगर यहाँ तक लगाएंगे तो अब आ जाएगा डिस्टेंस 16 मीटर और टाइम आ जाएगा 6 सेकेंड। तो s = ut + ½ at²। डिस्टेंस है 16, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं पूरा, तो 16 = u इंटू टी, टाइम है 6 सेकेंड + ½ a टाइम 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 = 3u - 3u + 9a। तो आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 3 = 3u + 3a। तो यहाँ से आ जाएगा 5 = 6a। तो एक्सेलरेशन आ गया 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, तो u + 5/6 = 1, u + 5/6 = 1, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया। अच्छा, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी आ गया, पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी पूछा है t = 7 सेकेंड पे, क्या करें, v = ut, v = u + at, v = u + at लगा देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी 1/6 प्लस एक्सेलरेशन 5/6 इंटू टाइम 7, तो आपके पास आंसर आएगा।
अब एक कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग टाइम। क्या हुआ कि एक व्हीकल जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, तो इस पे क्या हुआ, एक कांस्टेंट रिटार्डेशन लग रहा था, यानी कि वेलोसिटी आगे था पर पार्टिकल का वेलोसिटी आगे था लेकिन एक्सेलरेशन इस पे पीछे लग रहा था। तो एक समय बाद क्या होगा, ये गाड़ी जो है वो आगे जाकर के रुक जाएगा, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है स्टॉपिंग डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फाइनली रुकने के बाद, इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो आप थर्ड इक्वेशन लगाइए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है इसलिए माइनस लेते हैं, इसको इधर लेके आइए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया u स्क्वायर अपॉन 2a, तो याद रखिएगा, ठीक है। और कांस्टेंट रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस s विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। फिर अगर आपको टाइम निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, स्टॉपिंग टाइम निकालना है, तो आप ये इक्वेशन यूज करिए, फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, तो इसको इधर लेके आइए तो टाइम आ जाएगा u ऊपर 1a। तो टाइम यहाँ से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। डन। सो उस कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम पे क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है ट्रक मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आया 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकंड। इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर ट्रैवलिंग 2 मीटर, तो 2 मीटर ट्रैवल किया और उसके बाद ब्रेक यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल है। इफ सेम ट्रक मूव्स विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, अब सेम ट्रक मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको वापस से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस, आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है। तो अभी आपने पढ़ा था s इक्वल टू u स्क्वायर अपन 2a, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो उसका रेशियो लेंगे तो u1 अपन u2 का, तो s दिया है, s1 दिया है, s2 निकालना है, u1 और u2 दिया है, तो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट आपसे बोला है बाइक मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 36 इंटू 5/18, यानी इनिशियल वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद वो रुक गया क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया गया था। इफ सेम बाइक मूव्स विद स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर, यानी अब उसका स्पीड हो गया 144 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड स्टॉपिंग टाइम। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला होता था u/a, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, तो t1/t2 इक्वल टू u1/u2 डालेंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन है रिएक्शन टाइम के बेस्ड पे। क्वेश्चन पढ़िए, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी u, यानी एक कार इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा था। ड्राइवर ऑफ कार ऑब्जर्व्स द ट्रैफिक सिग्नल एंड अप्लाइज ब्रेक, यानी ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल को देखा और वो ब्रेक अप्लाई किया। देन कार रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली विद अ रिटार्डेशन a, तो यानी कार का एक्सेलरेशन धीरे धीरे डिक्रीज हुआ a से। इफ रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज t, यानी कि कार को स्टॉप करने का जो रिएक्शन टाइम है वो है t। देन फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, अभी आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पता था u स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा, इसमें रिएक्शन टाइम भी ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे ही ड्राइवर ने ट्रैफिक लाइट को देखा तो वो जब ब्रेक पर अपना पैर दबाएगा तो कुछ टाइम के लिए वो आगे चलेगा। मान लेते हैं t टाइम के लिए वो आगे चला, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड इंटू टाइम। u वेलोसिटी से जा रहा था, t सेकेंड उसको लगा कार को रोकने में, तो रिएक्शन टाइम है t सेकेंड, तो u इंटू टी आ गया रिएक्शन डिस्टेंस। और स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पता है u स्क्वायर अपॉन 2a, तो टोटल डिस्टेंस हो गया ut प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हमें एक फॉर्मूला सिखाता है। क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट फॉर्मूला अपन याद करेंगे। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट्स a एंड b, यानी एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है, वो 2 पॉइंट को क्रॉस करता है, a और b को क्रॉस किया।
इन स्ट्रेट लाइन, और ए पे उसका स्पीड था u विथ स्पीड u एंड v। ए पे था स्पीड u, बी पे था स्पीड v। देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड बताना है। तो मिड पॉइंट मतलब ये डिस्टेंस भी s, ये डिस्टेंस भी s। तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप लगाइए थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ से आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आप यहाँ से यहाँ तक लगाइए थर्ड इक्वेशन, तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करिएगा तो आपके पास आएगा स्पीड एट मिड पॉइंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मिड पॉइंट वो आ जाएगा रूट अंडर u स्क्वायर, यानी कि a पे जो वेलोसिटी था प्लस v स्क्वायर जो b पे वेलोसिटी था डिवाइडेड बाय 2। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत पहले AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया था, वो है टाइम एंड स्पेस एवरेज वेलोसिटी, यानी टाइम एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है, तो आपको पता है एक फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। किसी भी फंक्शन का एवरेज ऐसे निकालते हैं इंटीग्रेशन से। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो उसको बोलते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन v dt t1 टू t2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt फ्रॉम t1 टू t2। लेकिन अगर पूछा स्पेस एवरेज वेलोसिटी, तो स्पेस मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन होगा डिस्टेंस के साथ गिवन होगा, यानी वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन है। तो यहाँ जो स्पेस एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे दैट विल बी इंटीग्रेशन v dx फ्रॉम x1 टू x1, x1 टू x2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dx फ्रॉम x1 टू x2। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में बोला है इफ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है पार्टिकल का, देन इट्स टाइम एवरेज वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय। अच्छा, आपको पता है v इज इक्वल टू u प्लस at होता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इज इक्वल टू at आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, v इज इक्वल टू at, तो इसलिए पूछा है टाइम एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज निकालना है इस फंक्शन का, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये एक फंक्शन है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके। तो देखिए इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है, अगर वेलोसिटी का एवरेज निकालना है दैट विल बी इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम t1 टू t2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt फ्रॉम t1 टू t2। अच्छा, 0 से t तक v के जगह पे रखेंगे at, dt 0 से t तक, और dt के जगह पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, तो आपके पास आंसर आएगा टाइम एवरेज वेलोसिटी आ गया at अपॉन 2। याद भी रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, इफ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v इक्वल टू at आ गया, देन इट्स स्पेस एवरेज वेलोसिटी। आपको पता है स्पेस एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन v ds अपॉन इंटीग्रेशन ds फ्रॉम s1 टू s2, s1 टू s2, ds की जगह dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी इस बार स्पेस का फंक्शन है, यानी कि डिस्टेंस का फंक्शन है। आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू at अभी निकाले थे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था। वेलोसिटी होता है ds बाई dt। ठीक है, तो आप क्या करिए dt को इधर लेके आइए, तो ds आ गया at dt। तो आप इस ds के जगह पे at dt डालिए, तो ds के जगह पे आप डालिए at dt, और वेलोसिटी था at, वेलोसिटी at के बराबर ds के जगह at dt, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा और ds के जगह पे at dt डाल करके इंटीग्रेट करेंगे 0 से टाइम t के, तो आपके पास आ जाएगा स्पेस एवरेज वेलोसिटी। डायरेक्ट याद रखिए 2at डिवाइडेड बाय 3, 2at डिवाइडेड बाय 3। वो कितना था टाइम एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज वेलोसिटी था at बाई 2, और स्पेस एवरेज वेलोसिटी है 2at बाई 3। दोनों का अगर आप रेशियो लीजिएगा उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ टाइम एवरेज एंड स्पेस एवरेज वेलोसिटी, वो आता है 3/4। तो डायरेक्ट याद रखिए रेशियो ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी टू स्पेस एवरेज वेलोसिटी, रेशियो ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी टू स्पेस एवरेज वेलोसिटी वो आता है 3/2। नहीं भी याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।